तो यार लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे यूएक्स लॉस, और हमने हमने कंप्लीट कर लिया था फिट्स लॉ तक, जो कि हम्म। बोल रहा था टाइम द टाइम रिक्वायर्ड टू अक्वायर अ टारगेट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टू द साइज ऑफ द टारगेट। मतलब अगर हम्म। कोई यूज़र कोई एक्शन ले रहा है और लिटरली वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा, इन द सेंस लेटर सपोज कोई ऐप है और आपने जो ऐड टू कार्ट वाला बटन है, ठीक है, वो बहुत ऊपर कर दिया आपने कार्ड में और बंदे का अंगूठा नहीं पहुंच रहा है या फिर फिंगर्स पहुंच ही नहीं रही क्लिक तक, तो उसका कोई मतलब नहीं है। या फिर हम्म। आपने साइज बहुत छोटा कर दिया, राइट। तो हमने अभी तक कवर कर लिए हैं हम्म। एस्थेटिक यूटिलिटी इफेक्ट, चंकिंग हमने नहीं किया था, कॉग्निटिव बाइस कर चुके हैं, कॉग्निटिव लोड कर दिया था, डोहर्टी थ्रेशोल्ड कर दिया था और फिट्स लॉ कर दिया था, राइट। आज हम हम्म। करने वाले हैं फ्लो। आज हम तीन कवर करेंगे बेसिकली: फ्लो, गोल ग्रेडियंट इफेक्ट एंड हिक्स लॉ। तो क्या तुम रेडी ओके, हो ब्रो? बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है भाई, तो फ्लो से स्टार्ट करते हैं। तो जो फ्लो बोलता है, द मेंटल स्टेट इन विच अ पर्सन परफॉर्मिंग सम एक्टिविटीज फुल्ली इमर्स्ड इन अ फीलिंग ऑफ एनर्जाइज्ड फोकस, फुल इन्वॉल्वमेंट एंड एंजॉयमेंट इन द प्रोसेस ऑफ द एक्टिविटी। मतलब जब एक यूज़र कोई ऐप यूज़ कर रहा है या फिर कोई एक्टिविटी कर रहा है तो वो फुल्ली फोकस्ड हम्म। होना चाहिए और उस एक्टिविटी में इमर्स्ड होना चाहिए, वो इंजॉय भी करे और पूरी हम्म। तरीके से फोकस्ड रहे उस पर। तो ये हमारा कहता है यूएक्स लॉ, फ्लो। हम्म। और इसके टेक अवेज इन्होंने दे रखे हैं कि फ्लो कैसे रहेगा। एक सिंपल सी बात है, अगर हमने कोई टास्क है अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया, यूज़र को समझ में नहीं आ रहा कि आगे परफॉर्म क्या करना है, तो मतलब फ्लो हम्म। बिगड़ जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। और हम्म। अगर हमने बहुत सिंपल कर दिया टास्क, ठीक है, तो फिर वही बोर हो जाएगा कि उसे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो वो भी एक मतलब कि रीज़न है कि फ्लो अच्छा नहीं है, बिकॉज यूज़र इज़ गेटिंग बोर्ड बिकॉज ऑफ लेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो एक तो हम्म। साफ पता पता चल रही है कि कॉम्प्लेक्सिटी में हमें इसमें कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। और ये बोला गया है कि फ्लो अकर्स व्हेन देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द डिफिकल्टी ऑफ अ टास्क विद द लेवल ऑफ स्किल ऑफ अ एट द गिवन टास्क। एक तो हम्म। यूज़र की जो स्किल है और जो टास्क का लेवल है वो मतलब बैलेंस्ड रहना चाहिए, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, दोनों लोग मतलब मीडियम में बैलेंस रहेंगे तो बेटर है। दूसरा टेक अवे था, अ टास्क दैट इज़ टू डिफिकल्ट लीड्स टू हाइटेंड फ्रस्ट्रेशन। वही सिंपल जो अपन ने अभी बोला कि भाई हम्म। टास्क ज़्यादा आपने डिफिकल्ट कर दिया तो दिक्कत आ जाएगी, और बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया तो बोर्डम सा महसूस होगा, ठीक हम्म। है। Design for the flow by providing the necessary feedback so that the user knows what action has been done and what has been accomplished। ये चीज़ भी अच्छी है। Let us suppose मैंने किसी चीज़ को परचेज करना चाहा और बटन पे क्लिक किया, तो इट शुड टेक मी टू द नेक्स्ट स्टेप। इट शुड टेल मी कि हाँ भाई हमने ये चीज़ ऐड टू कार्ट कर ली है, कार्ट में ऐड होना चाहिए, या फिर स्क्रीन चेंज हो जाए ताकि पता चले कि हाँ हमने कुछ किया है। तो प्रोग्रेसिव हम्म। लगना चाहिए और यूज़र को फीडबैक मिलना चाहिए। फीडबैक इज मतलब वन ऑफ द थिंग्स विच आई फील कि हर जगह इंपॉर्टेंट है। हम्म। और optimize for efficiency and system responsiveness by removing the unnecessary friction and making the content feature available for discovery to avoid disengagement with the interface। मतलब कि एफिशिएंट बनाना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है, और अगर कोई क्लटर है, अननेसरी चीज़ें, तो उसको रिमूव करो अपने यूआई से, डिज़ाइन से, आई मीन यस। ये कुछ कुछ रीडिंग्स हैं, अगर किसी को देनी है तो दे सकता है यूएक्स लॉ वेबसाइट्स पे। तो कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन तो नहीं है वैसे। वही है, ये फ्लो स्टेट के बारे में तो मैंने पहले भी सुन रखा है। एज एन इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू यूएक्स, ये जनरली कोई भी अगर तुम्हें काम करना है श्योर। तो बोला जाता है कि फ्लो स्टेट इज लाइक अ मेडिटेटिव स्टेट। आज मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, हाँ हाँ। नवल रविकांत, आपको पता ही है। उसकी उसकी और रणवीर अलाहाबादिया की पॉडकास्ट आई है। ओके, तो अभी रिसेंट रिलीज आई है क्या? हाँ, कल ही आई है मेरे ख्याल, परसों, कल परसों। ओके। तो मैं देख रहा था, तो उसमें वो बता रहा था कि फ्लो स्टेट, कैसे वो फ्लो स्टेट अचीव करता है, और कैसे फ्लो स्टेट इज अ मेडिटेटिव स्टेट। मतलब कोई भी काम को मोस्ट एफिशिएंट तरीका है किसी भी काम को करने का फ्लो स्टेट में आना। तो ठीक है। दैट आल्सो अप्लाइज टू यही अपना यूजर एक्सपीरियंस। ओके। तो वही बात है, इट्स अ यूनिवर्सल लॉ। इट इज अप्लाई मतलब आल्सो अप्लाइज टू लाइक यूएक्स, एवरी एक्शन आई गेस। एवरी और एक्शन टू। और वट एवर टास्क जो हम लाइफ में परफॉर्म करते हैं, यार कोई लेटर सपोज कोई बुक पढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर दी, पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, फिर फ्रिक्शन मिल गया मेरे को। बहुत ज़्यादा सिंपल कर दी तो वो भी मज़ा नहीं आ रहा, बोर हो रहा हूँ मैं। तो बहुत बहुत सिंपल सी वो चीज़ है। और इवन एग्जैक्टली। ये चीज़ गेम्स में भी होती है, कोई गेम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया, राइट। अभी तो ऐसे ऐसे
मतलब एक अभी मेरे साथ पर्सनली क्या फील होता है कि अभी कुछ कुछ जैसे काउंटर स्ट्राइक आ गया या फिर जो मोबाइल शूटिंग वाले मल्टीप्लेयर गेम्स हैं, है ना भाई, हम्म। एक लेवल के बाद ऐसा हो जाता है बंदा मेरे को मार के चला जा रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ गेम में क्योंकि मेरे लिए अच्छा। बहुत डिफिकल्ट हो गया, बहुत फ्रिक्शन है मेरे लिए। और अभी स्टार्टिंग में जब खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, या फिर आप हम्म। बहुत ज़्यादा बेसिक गेम्स खेलोगे तो वो बोर्डम। तो इसीलिए मैं तो एक अभी फिट ही नहीं हो पा रहा हूँ किसी भी गेम जोन में। अच्छा, मेरे आप को खेलते लगता हो है गेम्स? अभी एक्सप्लेन किया देखो, मैं ज़्यादा डिफिकल्ट खेल नहीं पा रहा हूँ जो कि अच्छे हैं, और बहुत ज़्यादा सिंपल मैं बोर हो जाता हूँ, तो ये दिक्कत आ रही है। मुझे लग रहा है मेरे को सिंगल प्लेयर ट्राई करने पड़ेंगे, स्टोरी मोड मोड। नाइस नाइस। ये जाएंगे गोल ग्रेडियंट इफेक्ट पे, और सबसे वहीं पे लिखा हुआ है ऊपर ही, द टेंडेंसी टू अप्रोच अ गोल इंक्रीजेज विद द प्रॉक्सिमिटी टू द गोल। हम्म। मतलब है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं राइट, और अगर हमने कोई और उसका एक एंड गोल है, अगर हमें पता चलता रहे हम किस स्टेट पे हैं, आई मीन किस स्टेज पर हैं उस प्रोसेस को कंप्लीशन में, तब ये चीज़, हम्म। ये लॉ अप्लाई होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो राजेश तुमने बताया था, फिर से बता हम्म। दो यार, क्या बता रहे थे जो। मैं बता रहा था कि जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं, हम्म। यहाँ तो उस चीज़ को मेरे ख्याल विज़र्ड बोलते हैं, यूआई पैटर्न है, ओके। विज़र्ड बोलते हैं उसको। कि जब तुम कोई फॉर्म भरते हो ओके। तो ऊपर एक करके एक सॉर्ट ऑफ सेक्शन होता है। उधर लिखा होता है कि हम्म। उधर लिखा होता है कि कितना परसेंट वो फॉर्म बचा है अभी भरने को, या फिर कौन से सेक्शन है उस फॉर्म में। ओके। वो एक बार चलता रहता है, वो बताता है कि इतना कंप्लीट हो गया, इतना कंप्लीट हो गया, इतना कंप्लीट हो गया, फिर हो जाए तो 100%, 100% कंप्लीट हो गया। तो वो एक हमें यार ये यूजर को पता चलता रहता है कि कितना गोल जो हमारा है 100%, उससे हाँ। कितना दूर हूं मैं। तो जब वो, मतलब मान लो वो फॉर्म बहुत लंबा है, यस। तो हो सकता है अगर उसको पता ना हो कि कितना बचा है तो वो क्विट ही कर दे बीच में। करेक्ट। और लेकिन अगर उसको पता हो कि ठीक है इतना बचा है, तो मैं अभी और कर लेता हूँ, थोड़ा ही बचा है और कर लेता हूँ। यस यस। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, एक वो आता है 16 पर्सनालिटी टेस्ट करके, एक वो है, पता है आपको इसका? ओके। मतलब मैंने ऐसे कुछ कुछ बहुत सारे टेस्ट आए गए सब, फॉर्म आते रहते हैं वेबसाइट पे सभी लोगों को। ये तो, ये मतलब आपको, हाँ। हाँ ये बहुत फेमस है। मतलब ओके। मैक्सिमम लोग करते हैं मतलब मैक्सिमम लोग जो भी पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं इसको ही करते हैं। ठीक है। तो इसका क्या होता है, मैं कल ही कर रहा था, अभी अपने दोस्त से करवा रहा था। इसका हम्म। फॉर्म बहुत ज़्यादा लंबा होता है, कुछ मेरे ख्याल से 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो वहां पे सबसे नीचे एक बार चलता रहता है कि इतना परसेंट हो गया, इतना परसेंट हो गया, इतना परसेंट है। और अगर वो बार नहीं होता ना, तो मैक्सिमम लोग छोड़ दे उसको आधा, छोड़ देते उसको आधा, क्योंकि इतना लंबा वो फॉर्म है। लेकिन क्योंकि वो बार दिया हुआ है वहां पे, तो बंदे को पता चल जाता है कि ठीक है इतना बच गया, इतना बच गया, इतना बच गया। तो फिर उससे वो छोड़ेगा नहीं उसको, या तो अभी आधा कर लेगा, बाद में आधा कर लेगा। लेकिन उसको एक पर्सपेक्टिव रहता है कि कितना बचा है मेरा। और जैसे ही वो मान लो 70%, 80% पे पहुंच गया, तो उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है कि मैं इसको खत्म ही कर दूंगा। एंड दैट इज द एसेंस ऑफ ये जो चीज है, गोल ग्रेडियंट इफेक्ट। इसमें यार और भी जैसे आजकल स्पोर्ट वॉचेज हैं, या फिर ठीक है, या फिर हम्म। कुछ कुछ स्पोर्ट्स ऐप हैं जिसमें जो लोग रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो लेटर सपोज मैंने एक पूरा अपना बनाया कि भाई मैं 2 किलोमीटर रनिंग करूँगा राइट। हम्म। तो वो बेसिकली आपको बताता रहा, अगर सर्किट है तो बहुत अच्छी बात है, आपको सर्किट में पता चल जाता है कि अभी मेरी पोजीशन ये है, तो मैं सर्किट जब कंप्लीट करूँगा तो दैट इज़ ऑल्सो मतलब कि विजुअली यू आर एबल टू सी कि हाँ आपका कितना, किस स्टेज पे आ गए हैं आप एक एक्टिविटी को करने में राइट। या फिर हम्म। अगर न्यूमेरिकल, जरूरी नहीं है कि हमें इंडिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बार देना है या फिर कुछ वैसा है, नंबर्स भी एक गुड इंडिकेशन होते हैं मेरी समझ से हम्म। राइट। जैसे मुझे 1 किलोमीटर रनिंग करनी है, तो 500 मीटर हो गई भाई, आधा हो गया, चलो और थोड़ी देर करते हैं, या फिर 800 मीटर हम्म। हो गई तो हो ही गया बस, 200 मीटर करो हाँ, ठीक। तो ये चीज़ भी एग्जैक्टली। मोटिवेशन देती है राइट। हम्म। तो हमें मतलब हाँ, एक वो फॉर्म वाला तो एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, तो वो भी ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, तो टेक अवेज क्या थे, द क्लोजर द यूजर्स आर टू कंप्लीटिंग अ टास्क द फास्टर दे वर्क टुवर्ड्स रिएक्टिंग इट। तो जितना अगर कंप्लीट करने के एक टास्क है वो पास होंगे, उतनी जल्दी वो कंप्लीट करेंगे। दूसरा एक दे रखा है टेक अवे, प्रोवाइड आर्टिफिशियल प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ गोल will help will help to ensure users are more likely to have the motivation to complete the work। जैसे अभी अपन ने बात करी वो वॉच वाली या फिर फॉर्म वाली वही। एंड हम्म। प्रोवाइड अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ प्रोग्रेस, एक सिंपल वही कि आप इंडिकेशन दो
प्रोग्रेस के लिए। राजेश, हमने गूगल ग्रेडियंट इफेक्ट कंप्लीट कर लिया था, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हिग्स लॉ। X law. सबसे Let's go. सबसे ऊपर लिखा हुआ है, द टाइम इट टेक्स टू मेक अ डिसीजन इंक्रीजेज विद द नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ चॉइसेस। क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ, ये तो होता ही है हम्म। कि जितनी ज़्यादा आप चॉइसेस होंगी हमारे पास उतने ज़्यादा हम कंफ्यूज होंगे। तो यस। एक ऐसा भी ना हो कि बहुत कम चॉइसेस हो, तो फिर हमारे पास फ्रीडम ही नहीं है। लेकिन इनफ चॉइसेस हो कि उसमें हम चूज कर पाए, वरना कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। क्या आपके साथ भी यही हो रहा है कॉलेज में, जब आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको हर एक सिर्फ दो ऑप्शन मिल रहे हैं सब्जेक्ट चूज करने के लिए, या इधर, और इधर अगर खाई है तो इधर कुआ। अच्छा, सब्जेक्ट की बात कर रहे हो? मेरे को लगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट की बात कर सब्जेक्ट रहे हो। में हमें ऐसा होता है ना, दो ऑप्शनल होते हैं। तो हाँ। हमें एक ऑप्शनल में तो चॉइस है, दूसरे ऑप्शनल में चॉइस ही नहीं दी है। हमें सिर्फ हम्म। ब्रिज इंजीनियरिंग एक ही ऑप्शन था। अच्छा। वही पढ़ना पड़ रहा है। भाई मतलब यहाँ पर भी वही आ गया ना भाई, तो चलो ये तो खैर वहाँ का नहीं है, मतलब उधर तो चॉइसेस ही नहीं है। तो ठीक है। तो अगर डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से कहें, अगर मिनिमम चॉइसेस व्हेन रिस्पॉन्स टाइम्स आर क्रिटिकल टू डिक्रीज डिसीजन टाइम। लेट अस सपोज कि अगर हम चॉइस कम कर देंगे तो जो एक टाइम लगता है हमें कोई चॉइस बनाने में, तो वो कम हो जाएगा, क्रिटिकली डिक्रीज हो जाएगा, राइट। हम्म। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट पर सर्फ करते हो, राइट। हम्म। आप कुछ लेने आए थे, आपका अगर एक प्री थॉट था कि हमें ये लेना है, और अगर लोग ऐसे हैं कि हाँ उन्हें पता है क्या लेना है एंड दे आर स्टिक टू इट, तो चलो ठीक है कि उन्होंने कुछ भी सर्च किया, लेट सपोज एक ग्लास सर्च किया, हम्म। ग्लास सर्च, एक मोबाइल सर्च किया, मोबाइल फ़ोन सर्च किया, राइट। हम्म। और हमारा डिसेंट सा बजट है भाई कि हम 15,000 से लेके 30,000 या 35,000 तक का एक फ़ोन लेंगे, हम्म। ठीक है। और फिर हमने फ़ोन सर्च किया, तो अब जब आप ई कॉमर्स अमेजन जैसी वेबसाइट पर आ गए भाई, कम से कम आपको लग जाएगा भाई आधे घंटे से 1 घंटा लग जाएगा सर्फ करने में फ़ोन की, भाई कौन सा अच्छा है। और बिकॉज फ़ोन एक अच्छी, मतलब ऐसी डिवाइस भी है क्योंकि आपके साथ लॉन्ग टाइम तक रहेगी, तो बंदा थोड़ा रिसर्च भी करते हैं, ऐसा नहीं कि वही फट से ले डाला। हम्म। पर इशू ये है कि इतनी ज़्यादा वैरायटी है चीज़ों में अब, कि अगर आप ऐसी वेबसाइट्स पे जाते हैं या फिर जहाँ को ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं, तो भाई लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है लेने में चीज़ें, एग्जैक्टली। लेने में या इस फिर चॉइसेस को सिलेक्ट कर पाने में। कोई हम्म एग्जांपल जो तुम बताना चाहिए फिर कुछ? एक एग्जांपल मेरे को वो आ रहा है कि जैसे एप्पल भी है। हाँ। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें एप्पल को अच्छा बनाती हैं जो, लेकिन वन हम्म। ऑफ द रीज़न ये है कि वो यूजर्स को इतनी कस्टमाइजेशन नहीं देता हम्म। है ना। हाँ। वही है कि मतलब लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे तो मतलब उनका कॉग्निटिव लोड कम लगे, कम कॉग्निटिव सही। लोड कम रहे लोगों पे, इसलिए वो कस्टमाइजेशंस देता ही नहीं है। मतलब जो वो प्रेजेंट करता है वही बेस्ट होता है कि लोग उसको छेड़ ना पाए, और वो भी हाँ, उसको सॉर्ट ऑफ प्रीमियम बनाता है। वो चीज़ है। और मतलब इवन ये भी है कि डिज़ाइंस बहुत प्रीमियम रहते हैं उनके, हम्म। यूज़र एक्सपीरियंस जो फ्लो है, फ्लो वाली बात भी हुई जैसे अपन ने पढ़ा, फ्लो बहुत अच्छा रहता है उस चीज़ का। हम्म। तो ये चीज़ तो है। और अगर हम अभी रिसेंट जैसे बात करें कि फ़ोन्स भी जब वो रिलीज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि भाई 10-15 फ़ोन की सीरीज़ रेंज लॉन्च कर दी, राइट। बस हम्म। बहुत सिंपल से रीज़न है, 4 वेरिएंट हैं सिंपल से। जैसे अभी 16 आए तो आईफोन 16, 16 प्लस और ये प्रो और प्रो मैक्स, तो ये हम्म। 4 वेरिएंट निकाले हैं। तो लोगों को अपने बजट के हिसाब से जो भी बेस्ट फील होता है वो ले लेते हैं, हम्म। राइट। और अपना जो एक लॉ है जिसमें हम बताते हैं कि जितनी, आई मीन हिग्स लॉ ही था ऑब्वियसली, कि जितनी ज़्यादा कॉग्निटिव बायस भी आ जाता है। मैं कौन सा, हाँ, कॉग्निटिव लोड, ठीक है। हम्म। अमाउंट ऑफ मेंटल रिसोर्सेज नीडेड टू अंडरस्टैंड, वो तो इंटरफेस के साथ था, पर आई गेस ये हिग्स लॉ ही सबसे ज़्यादा फिट बैठ रहा है कि चॉइसेस ही हमें उतनी ही देनी है जितने में लोग, मतलब कि ज़्यादा टाइम ना लगे उन्हें डिसीजन लेने में। तो 4 हम्म। चॉइसेस दी हैं मोबाइल में, जो भी अच्छा लगे ले लो भाई। हम्म। अभी एक एग्जांपल बहुत अच्छा दिया हुआ था, जैसे गूगल का होम पेज है, इतना ईज़ कर दिया है, इतना ईज़ कर दिया है। आपको बस सर्च बार आएगा, बस जो वहाँ पर लिखना है और तुरंत आपको, यही तो है जो अब आफ्टर टाइम
यूज़र एक्सपीरियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आप, ये तो बोल लो, या फिर अच्छे के लिए हो रहा है यूज़र के लिए। एटलीस्ट ऑन द गूगल का ये सर्च बार टाइप, आई मीन सर्च पेज जो है वो हम्म अच्छा है, बिकॉज मेरे को हैजल फ्री लगता है कि भाई यहाँ पर आए, सर्च किया, बोलना है, अगर बोल के अगर सर्च करना है ये कर लो, फोटो लेनी है तो फोटो वगैरह डाल दो, और नीचे हम्म मतलब बहुत मिनिमलिस्टिक, बहुत क्लीन यूआई मेरे को लगा है, वो बहुत अच्छा है। हम्म। अब तो बहुत सारे मतलब बेसिकली इस टाइम पे कंटेम्पररी जो डिज़ाइन एस्थेटिक चलता है वो हम्म। मिनिमलिज्म ही है। एज हम बहुत सारी चीज़ें मिनिमलिस्टिक होती जा रही हैं। वरना अगर पुराने आप ऐप डिज़ाइन देखोगे या पुराना आर्किटेक्चर भी देखोगे तो उसमें बहुत ही पॉपी कलर होते थे, बहुत ही यस। फटके भारी, ज़्यादा शैडोज होती थी। हम्म। पुराने ऐप्स देखो, अगर एप्पल के भी आप आइकन्स देखो पुराने, तो वो यस। बहुत ही 3D होते थे। लेकिन अभी सारी चीज़ें बहुत मिनिमलिस्टिक होती जा रही हैं धीरे धीरे, कि कॉग्निटिव लोड कम हो लोगों का। सेम तो यार, एक, मतलब हाँ हाँ हाँ। हाँ, एक पूरी फिलॉसफी है वैसे मिनिमलिज्म देखा जाए तो, कि कम चीज़ों में ही खुश रहना बेसिकली। तो यार वो चीज़ है, पर अभी मतलब मेरे को जैसे जैसे एंड्रॉयड के नए फीचर्स मतलब वर्जन आ रहे हैं ना, मतलब फ़ोन के, बिकॉज गूगल का क्या रहता है कि बिल्ड फॉर बिलियंस वाला होता है आगे, कि वी डेवलप थिंग्स फॉर नेक्स्ट बिलियन बिलियन मतलब पीपल, नंबर ऑफ पीपल, या फिर जो आगे फ्यूचर जनरेशन आ रही है। हम्म तो अब एंड दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ टोपोग्राफी, कि आप सॉरी जियोग्राफी, आप कहाँ से हो, किस रीजन से हो, राइट। हम्म फिर वो देख रहे हैं कि भाई हर एक एज ग्रुप को कैटर करना है, बच्चे से लेके बूढ़े तक को कैटर करना है, ठीक है। हम्म उतने ज़्यादा डाइवर्सिटी के बाद, ठीक है, तब फिर जाके वही डिज़ाइन लाते हैं, और फिर वो डिज़ाइंस ना मेरे को ऐसे लग रही होती कि यार इतना प्लेन क्यों जा रहा है एंड्रॉयड, इतना प्लेन कर दिया हर एक चीज़ में। तो अगर देखेगा, अगर जो ऐप्स हैं, ऐप्स के जो वो हैं आइकन्स हैं, वो बहुत मतलब बहुत बेसिक से होते जा रहे हैं, ठीक है। हम्म वॉच फेसेस आ रहे हैं, बहुत बेसिक सा होता जा रहा है सब कुछ, हम्म मतलब ऐसे इतना बेसिक कर दे रहे हैं, तो मेरे को पर्सनली उतना बेसिक पसंद नहीं है। चॉइस भी की बात तो है ही, कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। जो गूगल पे है, मतलब गूगल पे इज़ व्हाट, मतलब आई पर्सनली फील कि बहुत अच्छा है, पर अ, अगर पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, बहुत बेसिक सा कर दिया है यार। बटन भी सिर्फ छोटा सा डब्बा है ना, कोई शेडो है, कुछ नहीं है उसमें, राइट। एक कलर है बहुत डिसेंट सा, और एक छोटा सा आइकन है, और जो टेक्स्ट है, हम्म बहुत मिनिमलिज्म की तरफ जा रहे हैं। और कुछ चीज़ों में हाँ, कुछ जगहों पर मिनिमलिज्म ठीक लगता है, पर हम्म पूरे थ्रू आउट द ऐप इंटरफेस, पूरे ऐप में, मतलब पूरे मोबाइल में, मुझे मतलब मेरे को तो नहीं लगता कि यार इतना ज़्यादा आपको मतलब वाइड रेंज लेके चलनी चाहिए। देयर शुड बी ऑप्शंस, कि यार मतलब हर एक एज वाइज मैटर करनी चाहिए थोड़ी तो डिज़ाइन, मतलब। ऐसा मैंने सुना है कि एक पूरा साइन वेव चलता है, कि हाँ मान लो एक डेकेड में, 2 डेकेड के बाद ये स्विच हो जाता है। अभी मिनिमलिज्म कह रहा चल रहा है, तो लोग थोड़े हाँ टाइम, थोड़े सालों बाद मिनिमलिज्म से बोर होके चल जाएंगे हाँ। एकदम मैक्सिमलिज्म पे, जिसमें बहुत सारे कलर्स होंगे, बहुत सारे हम्म। ब्यूटीफुल एलिमेंट्स होंगे। फिर उससे लोग बोर हो जाएंगे, तो फिर मिनिमलिज्म में एक पूरा साइनसॉइडल वेव चलती रहती है हिस्ट्री में। ऐसा मैंने सुना था कहीं पे तो। पर फिर भी मेरे को जहाँ जो iOS जो डिज़ाइंस ला रहा है, वो मेरे को लगता है कि हाँ यार बहुत सदे हुए हैं, बहुत हम्म बैलेंस्ड हैं, बहुत ना ज़्यादा बिल्कुल वैसे जा रहे हैं कि बिल्कुल मिनिमलिस्टिक हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा ना पॉपी हैं। अभी iOS 18 का भी उन्होंने रीसेंट वर्जन निकाला, तो हम्म वो भी मेरे को अच्छा लग रहा था। डार्क टोन दिए, पहले डार्क टोन नहीं थे, वो भी लेके आए हैं, कुछ कुछ कलर वेरिएंट कर सकते हैं आइकन्स को, वो भी दिया है। हम्म और एक अच्छी चीज़ मुझे ये भी लगी है कि जब आप, शायद मैं दिखा नहीं पाऊंगा स्क्रीन में, पर हम्म पता नहीं तेरे को नहीं दिख रहा होगा, जब भी आप बटन्स दबाते हो ना साइड के, तो बेसिकली ना एक छोटा सा रिपल इफेक्ट आता है उसी साइड से, जहाँ भी बटन दबाओगे रिपल इफेक्ट आएगा। शायद देखा है अगर मैंने ये। आईपैड पे तू ट्राई करेगा तो तेरे को आईपैड पे दिख उधर जाएगा। से ही खुलेगा वो, मतलब एज इन स्क्रीन हाँ फेड उधर से। होने वहां से स्टार्ट होती है। नहीं नहीं, वो तो नहीं है, नहीं हम्म वैसा नहीं है। अच्छा। खोलने स्क्रीन, ऐप खोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, बटन दबाने की बात कर रहा हूँ। बटन दबाएगा, लिटरली साइड से रिपल होगी हल्की सी अभी स्क्रीन में, मैं ऐसे एक लगेगा। मिनट दिखाता हूँ आपको, शायद दिखेगा ये। हाँ। अभी मैं खोलूंगा, साइड से बटन दबाऊंगा तो ये उधर से निकला, शायद दिखा नहीं होगा। अच्छा, और फिर हाँ बंद भी उधर से हुआ, राइट, हाँ जब तूने हाँ। उधर से ठीक है, मतलब ये पूरी पूरी स्क्रीन हिल रही है। बट हम्म तू आईपैड में ट्राई करियो, iOS 18 हम्म अपग्रेड करके, तो जब तू साइड के बटन्स दबाएगा ना, तो उधर ही लिटरल हल्की सी रिपल होगी, कि वो पता चलता है कि हाँ तुमने टच किया, और उससे वो चीज़ हिल हम्म। गई उधर। तो वो अच्छी ओके है। अच्छा, अब समझा, मैं अब समझा, ठीक ठीक।
जैसे ऐसे मान ले पानी में तुमने फिंगर मारी और पानी हम्म। तो वैसा कुछ लेके आए हैं। नाइस नाइस। वो अच्छा लगा मेरे को।